राज्य में चूंकि अध्यक्ष महोदय जो मॉडल विद्यालय है पूरे ब्लॉक के प्रखंड के बच्चे वहां पे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और उनके पास आने जाने का कोई साधन नहीं है, ना स्कूल के द्वारा ना सरकार के द्वारा उनको आने जाने के लिए कोई साधन मुहैया कराती है। अब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं अध्यक्ष महोदय, उनको टेम्पू से, साइकिल से या फिर किसी अन्य सुविधा से जाना पड़ता है अध्यक्ष महोदय। तो मेरा सिर्फ आग्रह है कि जो बचे हुए मॉडल विद्यालय है उसमें अविलंब छात्रावास का व्यवस्था किया जाए। एक वर्ग में 20 छात्र भी ना होना, हम अंग्रेजी माध्यम से विद्यालयों को चला रहे हैं और उसका कुछ चमक ना होना, उसके प्रति अट्रैक्शन ना होना, कहीं ना कहीं व्यवस्था में गड़बड़ी है, ये मानना चाहिए सरकार को। सरकार ने चिंता जताई है अपने उत्तर में कि नहीं, इस व्यवस्था को हम दुरुस्त कर रहे हैं, सभी जगह इसको आवासीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं और सारे नवासियों में आवासीय बनाने का सरकार का निर्णय हुआ है। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार यादव जी। अध्यक्ष महोदय, आज भारत सरकार के द्वारा राज्य में 89 मॉडल विद्यालय खोला गया था अध्यक्ष महोदय। मेरा सिर्फ आग्रह है कि अभी 20 मॉडल विद्यालय में छात्रावास का निर्माण सरकार करा रही है। जो शेष बचे हैं पूरे राज्य में, चूंकि अध्यक्ष महोदय जो मॉडल विद्यालय हैं पूरे ब्लॉक के प्रखंड के बच्चे वहां पे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और उनके पास आने जाने का कोई साधन नहीं है, ना स्कूल के द्वारा ना सरकार के द्वारा उनको आने जाने के लिए कोई साधन मुहैया कराती है। अब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं अध्यक्ष महोदय, उनको टेम्पू से, साइकिल से या फिर किसी अन्य सुविधा से जाना पड़ता है अध्यक्ष महोदय। तो मेरा सिर्फ आग्रह है कि जो बचे हुए मॉडल विद्यालय है उसमें अविलंब छात्रावास का व्यवस्था किया जाए। और मेरे यहाँ जो 2 विद्यालय है, जो इचाक प्रखंड में मॉडल विद्यालय है और जो बरकट्ठा मॉडल विद्यालय है, संजोग से कहें या फिर जो भी व्यवस्था कहें, ऐसा जगह पे मॉडल विद्यालय बना अध्यक्ष महोदय कि हम लोग गाड़ी भी व्यवस्था कर रहे हैं, इसके बाद भी बच्चे वहां नहीं जाना चाहते हैं। तो कितना जल्दी वहां पे मॉडल विद्यालय में छात्रावास का व्यवस्था हो जाएगा, ये माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं। माननीय मंत्री तो एकदम सिमिलर प्रश्न है और मॉडल विद्यालय पर है। मैं केवल उनके सहयोग के लिए आपके साथ जवाब दे देंगे। अभी आपका सीरियल आया नहीं है, अगर उनके जवाब से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर आप पूछ लीजिएगा। नहीं, कह रहा हूं कि यही प्रश्न सिमिलर प्रश्न है अध्यक्ष महोदय मेरा भी। उनका जवाब देने दीजिए, उस जवाब पे आपका उत्तर अगर नहीं मिलता है, लेकिन दोनों में से एक ही प्रश्न आना चाहिए था। विनोद जी ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन अब आया है तो हमें भी आप मौका देंगे। आपको भी मौका दें, पूरा पूछने का मौका दें। आप माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो 89 मॉडल विद्यालय के अभी हम लोग ने हॉस्टल का 20 मॉडल स्कूल में खोलने के प्रक्रियाधीन है। बहुत जल्दी उसमें सारा व्यवस्था हो रहा है। दूसरा है, ये निर्णय भी है, दूर दराज में बन गया है। बनने में वहाँ के जहाँ जमीन अधिकारियों ने देता है वहीं बनता है। बन गया, उसके बाद हमारे अमित भाई बोल रहे हैं, तो ये बन गया है। उसके लिए हॉस्टल और ई रिक्शा का भी व्यवस्था किया जा रहा है। किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा, लेकिन हॉस्टल के लिए माने चरणबद्ध हम लोग करने जा रहे हैं। हम भी जान रहे हैं, पहले जो था एक प्रखंड में 40 किलोमीटर से दूर नहीं आ सकता है, इसलिए उसको भी छूट कर दिए हैं, कहीं से भी बचा जा सकता है। इसलिए इसमें ये सरकार गंभीर है। जो बना है, सरकार का पैसा लगा है, तो उसमें उपयोग हो। इसलिए मैं कहेंगे माननीय सदस्य को कि ये संतुष्ट हो जाना चाहिए। चरणबद्ध बना रहे हैं, प्राथमिकता में उस तरह देख लेंगे जो इनका मांग है। अब प्रदीप जी को पूछना दीजिए। आप बैठिए, आप प्रदीप जी उसी में कुछ पूछ रहा है, मंत्री जी को तो आप पूछ लीजिए। मेरे पास भी उत्तर प्राप्त है अध्यक्ष महोदय, और इस उत्तर में मुख्यतः सरकार ने ये कहने का प्रयास किया है कि नवासी या मॉडल विद्यालय भारत सरकार की योजना थी, जिस पर भारत सरकार ने 49 की तो पहले फर्स्ट फेज का स्वीकृति देकर के पैसे भेजे थे। शेष के पैसे उन्होंने देना बंद कर दिया और इसके बाद धीरे धीरे 2015 में इस योजना को उन्होंने बंद कर दिया।
उत्तर में यह है कि राज्य सरकार प्रयास कर रही है इसे पुनर्जीवित करने का। मेरी चिंता इतनी ही है अध्यक्ष महोदय की इस नवासी विद्यालय में आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि औसतन एक वर्ग में 20 छात्र भी अभी नहीं है। 11,000 टोटलिटी में इन्होंने छात्रों को दिखाया है, जो उत्तर में इन्होंने दिया है। एक वर्ग में 20 छात्र भी ना होना, हम अंग्रेजी माध्यम से विद्यालयों को चला रहे हैं और उसका कुछ चमक ना होना, उसके प्रति अट्रैक्शन ना होना, कहीं ना कहीं व्यवस्था में गड़बड़ी है, ये मानना चाहिए सरकार को। सरकार ने चिंता जताई है अपने उत्तर में कि नहीं, इस व्यवस्था को हम दुरुस्त कर रहे हैं, सभी जगह इसको आवासीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं और सारे नवासियों में आवासीय बनाने का सरकार का निर्णय हुआ है। लेकिन केवल भवन बन जाने से, आवासीय घोषित कर जाने से पढ़ाई नहीं होगा। आप छोटे छोटे प्राइवेट विद्यालय को देखिए, बिना कमरे का आप जैसे लोगों को, मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री, मेरे जैसे लोगों सबको पैरवी करना पड़ता है, क्योंकि वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। मेरा इतना ही आग्रह होगा कि केवल अंग्रेजी माध्यम और बड़े भवनों से नहीं होगा, वहां गुणवत्तापूर्ण जो सरकार की इच्छा है वो कैसे बेहतर हो, सरकार ने इसके लिए कौन कौन से उपाय सोचे हैं, क्या सोचा है कि इसके परिवर्तन होगा ताकि एक अट्रैक्शन का केंद्र होगा, लोग वहां आना चाहेंगे, लोगों की लंबी कतार रहेगी, बच्चे पढ़ना चाहेंगे। सरकार ने इसके लिए कौन से उपाय सोचे हैं, जरा इसको हमें बताएं, इतना ही हम जानना चाहते हैं। दोनों को एक साथ दे, दोनों को मिला के जवाब देते हैं। हमारा कहना है महोदय कि अभी मात्र 89 स्कूल चल रहे हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे प्रखंड है जहाँ पे विद्यालय नहीं चल रहा है। तो मैं सरकार से सिर्फ जानना चाहता हूँ कि शेष बचे प्रखंडों में भी आप विद्यालय चलाना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं। भारत सरकार मान लीजिए बंद कर दिया, तो ये जवाबदेही कम से कम राज्य सरकार को, क्योंकि बच्चे हमारे राज्य के हैं, तो हमारे बच्चों को सभी प्रखंड के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहती है, और देना चाहती तो और प्रखंडों में कब खोलना चाहती है महोदय? दो चीज जगन्नाथ बाबू, जहां तक खोल लिया है ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ उसमें कब खोलिएगा, और शिक्षा का क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण होगा, बस इसी पर बोल दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य प्रदीप जी का जो भावना है कदर करने के लायक है। सिर्फ हम स्कूल खोल दें, स्कूल को चमका दें तो उससे नहीं होगा। इस पर सरकार गंभीर है, हर हाल में उनसे भी विचार लिया जाएगा कि कैसे बेहतर होगा। हम लोग राय मत मिलाकर ये स्कूल 89 जब खुला था, लोगों को था कि अच्छा से बने, लेकिन पिछड़ गया। लेकिन हम लोग इस पर आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और अभी जो फेज वाइज अभी 89 स्कूल हुआ, हम लोग मॉडल स्कूल 80 में 50 बन के तैयार है, उसमें बहाली रोस्टर मंगाया जा रहा है। फिर अभी हर व्यवस्था के साथ अभी हमारे जो 325 स्कूल का हर पंचायत में जो बेहतर करने के लिए जा रहे हैं, सारा व्यवस्था हमारे सरकार का चिंता एक ही है और सभी माननीय का चिंता एक है, शिक्षा को बेहतर कैसे करें। यही मेरा अपना आगे बढ़ते हैं। गड़बड़ी क्या है कि आप इन विद्यालयों को ठीक करने में अभी डिप्यूटेशन में दूसरे से शिक्षक मंगा रहे हैं, जहां ठीक है वो भी गड़बड़ हो रहा है। कहानी ये है, आप मेरी बात केवल ये है आग्रह पूर्वक कि आप ठीक करना चाह रहे हैं, आपकी मंशा ठीक है, वक्त लग रहा है, थोड़ा आपको जल्दी करना चाहिए, मेरी सलाह है। लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप एक को ठीक करने में एक को खराब कर रहे हैं। भाई दूसरे स्कूलों का डिप्यूटेशन पर अच्छे अच्छे शिक्षकों को यहाँ भेज रहे, वो स्कूल खाली पड़ा, वो भी तो अपना स्कूल है, वहां भी तो अपने बच्चे हैं। ये नहीं, आप डिप्यूटेशन ना ले, ये मेरा आपसे आसन के माध्यम से आग्रह होगा सरकार को कि डिप्यूटेशन के आधार पर कतई शिक्षकों को वहां ना लाए, वरना दूसरे स्कूल बर्बाद हो गए। इन स्कूलों में अगर डिप्यूटेशन में शिक्षक आएंगे, ये मेरा पहला अनुरोध होगा। और दूसरा अनुरोध होगा सरकार से ये कि आप इसको जल्दी करें, क्योंकि आपकी योजना अच्छी है, क्योंकि जैसे ही योजना अच्छी है, समय कम है, आपको दिखाना होगा। इस साल 2022-23 में मंत्री जी आपको सूचना है कि नहीं, जरा विभाग से आप सूचना लें कि एक बच्चों ने दाखिल नहीं किया। आपके उत्तर में खुद लिखा है विभाग ने कि हमने DO-DSC को आदेश दिया है कि ताकि बच्चे कैसे वहां आए, इसके लिए प्रयास करें। DO-DSC क्या करेगा प्रयास?
आपकी चमक जैसे ही होगी डीओडीएससी के पास पैर भी जाने लगेगा। आप डीओडीएससी के प्रयास से बच्चे नहीं आएंगे। इसलिए इतना ही विनम्र आग्रह है कि जो आपने क्रियान्वयन की योजना बनाई है उस योजनाओं पर तेजी कीजिए, थोड़ा सख्त कीजिए, थोड़ा दबाव दीजिए, ताकि योजनाएं धरातल पर उतरे और जो आपकी इच्छा है वो इच्छा पूरी हो, राज्य की इच्छा पूरी हो, फिर सरकार भी चमकेगा और हम सब जो चाहते हैं वो भी पूरा हो। ठीक, अध्यक्ष महोदय, उसी अनुरूप काम तो आप करिएगा। पूरा फाइनल कर रहे हैं। ठीक ठीक।